हाउ सर हिशाम बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग करके एक अच्छी अमाउंट को अर्न करते हैं। बस सर ने ऐसा क्या डिफरेंट किया कि वो इतने कामयाब हुए कि उनकी कंपनी इन्फोमिस ने गुरु के ऊपर 1.4 मिलियन डॉलर्स की सेल्स की हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई सर की बायोग्राफी शेयर नहीं करूंगा कि सर पैदा कहाँ पे हुए या उन्होंने तालीम कहाँ पे हासिल की, बल्कि सर की डिफरेंट वीडियोस, उसके अलावा उनके इंटरव्यूज़ और उनके ब्लॉग्स को स्टडी करके मैंने 4 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने सर की सक्सेस में एक मेजर रोल प्ले किया। तो मैं आपको उन 4 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आपने अपने फ्रीलांस करियर में उन पॉइंट्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है ताकि आप जो है एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सके। तो अगर आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने लगे हैं या फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, बिकॉज ट्रस्ट मी ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। और वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ एक बोनस टिप, वो मिस्टेक जो कि सर ने की थी जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ था, वो शेयर करूँगा और ये बताऊँगा कि आपने कैसे उस मिस्टेक को अवॉइड करना है। 3 E's ऑफ सर हिशाम सक्सेस। 3 E's ने सर हिशाम की कामयाबी में एक मेजर रोल प्ले किया था। नंबर 1, एक्सप्लोर। तो 1997 में सर हिशाम भी मेजॉरिटी लोगों की तरह एक 9 to 5 जॉब कर रहे थे, बट वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे और कहीं ना कहीं वो इसको चेंज करना चाह रहे थे। तब उनको पता लगता है कि ऑनलाइन सर्विसेज को सेल करके लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट की आप अच्छी अमाउंट को जनरेट कर सकते हैं। अब रिमेंबर ये 97-98 की बात हो रही है जब पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग अभी इतनी पॉपुलर नहीं थी। तो सर ने एक बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने अपनी जॉब को उस टाइम क्विट करके फ्रीलांसिंग को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा और उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया। नंबर 2, एक्सपेरिमेंटिंग। सर ने अपनी फ्रीलांसिंग को सबसे पहले ई-लांस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था, बट स्टार्टिंग में वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब नहीं हो सके और अब ये प्लेटफॉर्म वैसे भी ख़त्म हो गया। तो बजाय इसके कि सर डीमोटिवेट होते या फ्रीलांसिंग को छोड़ते, उन्होंने एक और प्लेटफॉर्म को ट्राई करने का सोचा जो कि था गुरु, और जिस पे वो कामयाब हो गए। और इसके अलावा सर ने अपनी स्किल्स को भी जो है यानी कि थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट करते रहे, जिसमें सबसे पहले वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर थे, फिर इसके बाद उन्होंने वेबसाइट डेवलपमेंट की भी स्टार्ट की सर्विस, और उसके बाद इवेंचुअली फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सर्विस सेल करना स्टार्ट की। नंबर 3, इवॉल्व। अब आज 2024 में सर सिर्फ एक फ्रीलांसर नहीं है बल्कि वो एक यूट्यूबर भी है। उनका एक कामयाब ब्लॉग भी है बीइंग गुरु के नाम से। उसके अलावा उनका एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म भी है वर्कचेस के नाम से। तो जब सर हिशाम ने फ्रीलांसिंग करते हुए एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर रहे थे, तो बजाय इसके कि वो सिर्फ फ्रीलांसर रहते या फ्रीलांसिंग पे स्टिक हो जाते, उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर एक्सपैंड हुए और उसके अलावा एक सिंगल फ्रीलांसर से उन्होंने अपनी टीम बिल्ड की फ्रीलांसर्स की और अपनी कंपनी इन्फोमिस के अंडर ही डिफरेंट सर्विसेज को सेल करना शुरू किया। अब इन 3 E's को आप अपने फ्रीलांस करियर में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सप्लोर। सबसे पहले आप लोग अपने पैशन को एक्सप्लोर करो, ऐसी स्किल्स को फाइंड करो जिनमें आप इंटरेस्टेड हो। अब आपने अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, तो सिंपल, वो तमाम स्किल्स जिनको करते हुए आप बोर नहीं होते या ऐसा नहीं लगता कि यार आप मजबूरी में कर रहे हो, आपको मज़ा आता है, हर टाइम आप उसी काम के बारे में सोचते हो, तो वो तमाम काम जो है वो आपके इंटरेस्ट के हैं। आप कोई एक स्किल भी सीख सकते हो या एक से ज़्यादा भी, और एटलीस्ट 2 से 3 मंथ दो उन स्किल को अच्छे से सीखने के लिए। नंबर 2, एक्सपेरिमेंटिंग। अब जब आप स्किल को अच्छे से सीख लो तो बजाय इसके कि आप डायरेक्ट फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर दो, आप उन स्किल्स को एक्सपेरिमेंट करो पहले। डिफरेंट मेथड, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू उन स्किल्स को प्रैक्टिकली करके देखो और ऐसे तरीकों को फाइंड करो कि कैसे आप उस काम को बाकी फ्रीलांसर से ज़्यादा अच्छे तरीके से और कम टाइम के अंदर कर सकते हैं। मैं आपको अगर अपनी मिसाल दूं तो मैंने जब फेसबुक एड्स को कम्प्लीटली सीख लिया था, तो बजाय इसके कि मैं अपनी डायरेक्ट फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करता, मैंने सबसे पहले अपनी एक्सपेरिमेंटिंग स्टार्ट की। मैंने 2-3 अपनी जो थी इंडस्ट्रीज को, कैटेगरी को सिलेक्ट किया जिनमें मैं काम करना चाहता था। तो मैंने उनसे रिलेटेड 3 डेमो फेसबुक पेजेस क्रिएट किए। नंबर 1 था मेरे ख्याल से रियल स्टेट का था, नंबर 2 कंसल्टेंसी का था और नंबर 3 था मेरा डिजिटल मार्केटिंग का।
फिर मैंने उन एड्स के ऊपर, जो उन पेजेस के ऊपर अपने एड्स को रन किया डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट स्ट्रेटजीज थे, ताकि मुझे रियल मार्केट का एक्सपीरियंस आ सके कि सबसे बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स के एड्स को रन करना शुरू करूँ। और नंबर 3, इवॉल्व। अब अगर तो आप फ्रीलांसिंग में एक लॉन्ग टर्म में अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं तो फिर आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, और इवॉल्विंग एक क्रूशियल स्टेप होगा। अब जब आपको फ्रीलांसिंग करते हुए एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाए और आप एक अच्छी अमाउंट को फ्रीलांसिंग से जनरेट भी करने लग जाए, तो बजाय इसके कि आप सिर्फ अकेले जो है यानी कि फ्रीलांसिंग करें, अपनी टीम को बिल्ड करो और डिफरेंट सर्विसेज को अपनी टीम की मदद से ऑफर करना शुरू करो। आप एक फ्रीलांस एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि आपने फ्रीलांस एजेंसी कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे उसे कामयाब करना है, तो कमेंट में लिखो, मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। सेकेंड फैक्टर है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल ने सारे शाम की बहुत हेल्प की थी उन्हें एक कामयाब फ्रीलांसर बनने में, और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि सारी शाम कितना अच्छा बोलते हैं। तो एज अ फ्रीलांसर सारी शाम को ये चीज़ मालूम हो गई थी कि सिर्फ गुरु के ऊपर प्रोफाइल बनाने से या बिड कर लेने से उन्हें ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने अपना मेजर फोकस किया अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने में, कि किस तरह से क्लाइंट से बात करनी है या किस तरह एक अच्छा प्रपोजल लिखना है क्लाइंट के लिए कि क्लाइंट और प्रपोजल को ओपन करें। और अपने प्रपोजल लिखने के लिए उन्होंने अपना फेमस मेथड यूज़ किया जिसे कि वो सतरंगी मेथड कहते थे। और बिलीव मी, ये एक गोल्डन मेथड था कि जिसने मेरी भी बड़ी हेल्प की थी ऑर्डर्स सिक्योर करने के अंदर। अब एज अ फ्रीलांसर आप किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग बहुत लोगों से सुनते होंगे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करो, बट करें कैसे? तो यार देखो, अच्छी इंग्लिश बोलना सिर्फ कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, ये टोटल कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। एज अ फ्रीलांसर आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लाइंट से कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने मांगनी है। लाइक क्लाइंट्स के पेन पॉइंट्स या उसके प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्लाइंट ने सेम सर्विस पहले भी किसी फ्रीलांसर से ली है, और अगर ली थी तो क्लाइंट उससे सेटिस्फाई क्यों नहीं था। उसके अलावा क्लाइंट आपसे रिजल्ट चाह क्या रहा है, और फिर आपने क्लाइंट को किस तरह कन्विंस करना है कि आपकी जो ये सर्विस है ये क्लाइंट के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो नंबर 3 फैक्टर है बिल्ड प्रेजेंस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सर शाम शुरू से ही या हमेशा से ही एक कामयाब फ्रीलांसर नहीं थे। इसके लिए उन्होंने एक ब्रिलियंट मेथड को यूज़ किया। उन्होंने डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ किया अपनी एज अ फ्रीलांसर आइडेंटिटी और क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के बाहर भी। जिसके लिए उन्होंने एक ब्लॉग को बिल्ड किया बीइंग गुरु के नाम से, जिसके ऊपर वो जो थे अपने फ्रीलांसिंग और स्किल्स से रिलेटेड ब्लॉग्स को अपलोड करते थे, और फिर उन ब्लॉग्स को अपने फेसबुक पेज, ग्रुप्स और उसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर शेयर करते थे, जिससे कि उन्हें फ्री ट्रैफिक भी आती थी और इसके अलावा उन्हें बिजनेस भी आता था। सिंपली सारी शाम ने तमाम इन सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ किया एज अ फ्रीलांसर अपनी आइडेंटिटी और क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने में। तो एज अ फ्रीलांसर आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं इन सोशल मीडिया प्रोफाइल से? तो यार देखो, एज अ फ्रीलांसर बजाय इसके कि आप सिर्फ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे और ऑर्डर आने का वेट कर दो, आप लोग इन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को बिल्ड करो, अपनी यूज़ करो अपनी क्रेडिबिलिटी और आइडेंटिटी को बिल्ड करने में, जिसके लिए आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट जो है सोशल मीडिया ऐप्स हैं। नंबर 1 फेसबुक, नंबर 2 इंस्टाग्राम और नंबर 3 लिंक्डइन। इनके ऊपर एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल को क्रिएट करो। सिंपल, वो प्रोफाइल जो कि क्लियरली बता रही हो कि आप एक फ्रीलांसर है, ये आपकी सर्विस है, और आपका क्लियर कॉल टू एक्शन उसके अंदर मेंशन हो। उसके अलावा आप लोग अपनी उस प्रोफाइल्स के ऊपर रेगुलरली कंटेंट को अपलोड करें। अब कंटेंट आपने अपलोड करना क्या है? तो सिंपल, अपनी स्किल, अपनी सर्विस से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि कैसे आपकी जो सर्विस है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। फॉर एग्जांपल, वो क्लाइंट का टाइम बचा रही है, या वो क्लाइंट के पैसे बचा रही है, या फिर वो क्लाइंट को पैसे कमा के दे रही है। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस क्लाइंट्स होते हैं उनके रिव्यूज़ और उसके अलावा जो है उनके टेस्टिमोनियल्स वो अपलोड करो, और जो भी आपने प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए जो अपने काम किया होता है उस काम को अपलोड करो। और जो भी आपके ये लिंक्स होते हैं इसको भी आप लोग अपने अटैच करो अपने इन सोशल अपने जो ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं इनके साथ। और बिलीव मी,
इतना करने से आप लोग उन 10% फ्रीलांसर्स के अंदर आ जाएंगे, बिकॉज 90% फ्रीलांसर सिर्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे होते हैं और ऑर्डर आने का वेट कर रहे होते हैं। लास्ट फैक्टर है डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग। तो एज अ फ्रीलांसर सर हिशाम सिर्फ गुरु के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे अपने क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए, बल्कि उन्होंने ऐसे सिस्टम को बिल्ड किया कि वो जो है डायरेक्ट क्लाइंट्स को भी फाइंड कर सके, जिसके लिए उन्होंने अपना ब्लॉग सेटअप किया। उसके अलावा उन्होंने अपनी कंपनी वेबसाइट बिल्ड की और फिर इस वेबसाइट को डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाया, फिर गूगल माई बिजनेस के ऊपर भी लिस्ट करवाया, जिससे कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक को लेके आए और काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने जो प्रोडक्ट्स को ऐसे विन किया। तो एज अ फ्रीलांसर अगर आप सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हो क्लाइंट्स के लिए, तो बिलीव मी आप सिर्फ एक सस्पेंशन अवे हो अपना सारा काम लूज़ करने पे। तो आपको चाहिए कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करने के साथ साथ आप इनके पैरेलल ऐसे सिस्टम को बिल्ड करो कि जहाँ पे आप डायरेक्ट क्लाइंट्स को फाइंड कर रहे हो। बिकॉज अगर आपकी प्रोफाइल को कुछ इशू आ जाए तो आपके पास और भी तरीके हों क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए। तो अब वो मिस्टेक जो कि सर हिशाम ने की थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, वो था कि उन्होंने ख़ुद को अपग्रेड नहीं किया। तो सर हिशाम जब अपनी कंपनी से अच्छी अमाउंट को अर्न कर रहे थे तो उन्होंने ख़ुद को अपग्रेड करने पे, अपने स्किल को या जिन सॉफ्टवेयर को वो यूज़ कर रहे थे उनको अपग्रेड करने पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको बिज़नेस में काफ़ी लॉस भी उठाना पड़ा था। तो एज अ फ्रीलांसर आपको मुसलसल अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। आपको चाहिए कि आप मार्केट के ऊपर एक क्लोज आई रखो, देखो मार्केट के अंदर इस टाइम क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी स्किल्स और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ या सॉफ्टवेयर इस टाइम मार्केट के अंदर ट्रेंड कर रहे हैं, उनको सीखो, अपने जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करो उसके हिसाब से। इसके अलावा अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में कि जिनका अगर आपको नहीं पता तो आपको 2024 के अंदर फ्रीलांसिंग को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर इस वीडियो को जाके देखो।